हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुबह उठी और मैंने सोचा फटाफट मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 9-10 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो नाश्ता हो चुका था, अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे बिरयानी आज बनानी थी, तो मैंने उसी के लिए प्याज छिलना और काटना और बाकी में मसाले पेस्ट बनाने के लिए मैं तैयारी करने लगी। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक तो आपने देखा होगा कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ को पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो जो कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए हैं, मैं आपके साथ भी वही शेयर करना चाहूँगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले क्या करना है ना कि जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो मोहब्बत बरकरार रखना है ना, या शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना है ना, तो ये ज़िम्मेदारी दोनों की होती है, शौहर की और बीवी दोनों की है। ज़रूरी नहीं है कि अगर शौहर नहीं कर पा रहा किसी वजह से, अपनी ज़िम्मेदारी को थोड़ा बहुत पूरा नहीं कर पा रहा, थोड़ी बहुत पूरी कर रहा है, तो हम भी ये कोशिश छोड़ दें कि लो मेरा शौहर तो ऐसा है तो मैं भी नहीं करूँगी। यही सब चीज़ें घर के माहौल को ख़राब करती हैं और शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। जैसे हमारे माशरे में एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रू लव, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। ठीक है, बट अब वो रह नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं रह गया, हमारे अंदर भी नहीं रह गया है। होता क्या है ना कि हम शादी कर लेते हैं, हमें लगता है यही सब कुछ है, हम इसी से बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है, बट नहीं। जब तक हमारी कंडीशन पूरी होती रहती है, हम तब तक हमारा प्यार बना रहता है। जहाँ हमारी कंडीशंस नहीं पूरी होती हैं, हम घर में झगड़ा, लड़ाई और फसाद ये सब शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ अपने जो कंडीशनल लव है ना, उसको अनकंडीशनल लव बनाइए। तब आप दोनों के बीच रिलेशन अच्छे होंगे और ये शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा होता है चेंज। जो दूसरा पॉइंट है वो चेंज होता है। क्या होता है ना कि हम शादी से पहले हम एक लड़की होते हैं, हम किसी की बेटी होते हैं, बहन होते हैं, कभी कभी हम अपने घर में छोटे होते हैं तो हम कुछ दुलारे होते हैं, लाडले होते हैं, दादा दादी के भी लाडले होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो पहले थे हम वैसे ही लाडले अपने ससुराल में भी सबके हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आप सब इस चीज़ से जो उनकी शादियाँ हो गई होंगी वो उन्हें पता होगा, एक आधी किस्मत वाली होंगी। बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि वो उन्हें अपने ससुराल के माहौल में चेंज होना पड़ता है। और मुझे लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का आसान तरीका है कि आप ये माइंड मेकअप पहले ही कर लीजिए कि मुझे शादी बाद वहाँ की जो सिचुएशन है या वहाँ का जो माहौल है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर मैं अपने आप को भी करूँगी, और अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो मैं अपने ससुराल में वो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगी। बट आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बिल्कुल जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब ख्वाबों की बातें हैं, ये सब ख़यालों की बातें हैं। हाँ, ये ट्रू लाइफ में या ट्रू मैरिज लाइफ में नहीं होता है। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप शादीशुदा हैं तो अपने माइंड को चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, और शादी होने वाली हो तो पहले से माइंड सेट करके जाइएगा कि आप ये मत सोच के जाइएगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूँगी। थोड़ा बहुत हमें बदलना पड़ता है क्योंकि हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं, उसका बिल्कुल मिजाज मुख्तसर होगा, हमारी तरह नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम भी चेंज हो जाए, हम कोशिश कर लें। और झुकना तो अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है, हमारे नबी को पसंद है। तो इस तरीके से ज़िंदगी अच्छी चलती है और शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी चलती है, बच्चों के माइंड पे भी अच्छा असर पड़ता है। जो तीसरा पॉइंट है वो होता है रिस्पेक्ट। ये वर्ड ना बहुत काम आता है। और मैं ये प्लीज़ ये वीडियो अगर मेरे ख़ातून तो देखती हैं होंगी, कोई जेंट्स भी देख रहा होगा, तो मैं ऐसे प्लीज़ कहूँगी कि अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट दें। ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही अपने शौहर को रिस्पेक्ट दें। हाँ, ज़रूरी है कि लड़कियां अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दें, बट ये भी ज़रूरी है कि उसका शौहर भी अपनी बीवी को इज़्ज़त दे। ऐसा ना हो कि वो बेचारी इज़्ज़त दिए जा रही है और आप सरपरस्त कर बैठे जा रहे हैं। नहीं, लड़का लड़की दोनों को, मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना होगा और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा। आपको जो गिले शिकवे हों आप बंद कमरे में करें, बट सामने आप प्लीज़ एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, से माशरे में उसकी भी इज़्ज़त बनी रहे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लव। उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। और लव है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी फैमिली खुशहाल रहेगी, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, हेल्दी माहौल है। तो प्लीज़ अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अपनी एक ज़िंदगी को सुकून बनाने के लिए ये 3-4 टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, खुश रहिए और शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। क्योंकि हम शादी करके जाते हैं ना, फिर हमारी ये सारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म होनी रहती है। तो बेहतर है कि वो ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, और हम सेहतमंद रहें, मेंटली हम अच्छे रहें। क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जब हम एकदम से, हमारी लाइफ में चेंज आता है, हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ का ख्याल रखिए और सब खुश रहिए। मेरे लिए भी दुआ करिए, आप सब भी करिए।
इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों के साथ दुआ में याद करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपके दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूँगी आप लोग के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, नई यादों के साथ, नई अच्छी बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।